की तीसरी लहर खत्म होने के महज 2 महीने बाद ही धौलपुर में फिर संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। सप्ताह भर में धौलपुर जिले में कोरोना के 10 मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी ज्यादा है। प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना को लेकर कोई भी पाबंदियां नहीं है। ऐसे में आगामी दिनों में यहां भी कोरोना के आंकड़े डरा सकते हैं। हालांकि जिले में कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। वैसे तो राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाकर घर घर पानी पहुंचाने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन सरमथुरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों को निजी टैंकरों या गांव के बाहर बने कुएं, तालाब आदि से पानी लाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सरमथुरा उपखंड के सुरारी खुर्द गाँव से आज सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने हमें बताया कि जलदाय विभाग की उदासीनता के कारण से गांव में पिछले 4 दिन से पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमें या तो 500 से 800 रुपए खर्च करके सरमथुरा से टैंकर द्वारा पानी मंगवाना पड़ रहा है या गांव के बाहर कुएं आदि से पानी भरकर लाना पड़ता है। वहीं इसी संदर्भ में सरमथुरा उपखंड के डांग क्षेत्र मदनपुर गोलारी का भी इन दिनों बहुत बुरा हाल है। यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण से कई गांवों के लोग तो अपने पशुओं को लेकर सीमावर्ती मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। वहीं झल्लू की झोर गांव के लोग तो पानी के लिए अपनी जान की परवाह तक भी नहीं करते और सेना की फायरिंग रेंज के समीप बने झिन्ना से पानी लेने आते हैं, जबकि फायरिंग रेंज के आसपास चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं और उन पर साफ शब्दों में लिखा है कि 14 से 30 अप्रैल तक सेना की तोप से फायरिंग की जाएगी। लेकिन झल्लू की झोर के ग्रामीण अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी लाने के लिए मजबूर है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। क्या समस्या है? हमारे गांव में 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं। हम इस पानी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। और सरकार से क्या मांग करते हो? पानी की मांग करते हैं। क्या समस्या है साहब? पानी की समस्या है। कैसे मतलब गैल में नल फूटे डरे हैं, पाइप फूटे डरे हैं रास्ते में और 4 जगह पानी आ रहा है, 4 जगह नहीं आ रहा है। अच्छा, और ये कितने दिनों में पानी की सप्लाई होती है तुम्हारे यहाँ पे? ये 4 दिन में होती है, 5 दिन में होती है, डेली पानी नहीं आता है। और सरकार से क्या मांग करते हो तुम? मांग ये मन तो ये पॉइंट पे पानी चाहिए था। बाड़ी धौलपुर रोड पर रिलायंस पंप के पास आज सुबह करीब 10 बजे एक अनियंत्रित बजरी ट्रैक्टर ने बाइक सवार की जान ले ली। घटना में बाइक सवार की बेटी घायल हुई है, जिसे गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया। वहीं मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। घटना के बाद सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार भसेड़ी के भोलापुरा निवासी 50 वर्षीय हिरीलाल पुत्र शिव सिंह अपनी पीहर आई शादीशुदा बेटी विमलेश को दिखाने के लिए धौलपुर बाइक से जा रहा था। बाड़ी से गुजरते ही रिलायंस पंप के पास धौलपुर की ओर से आ रहे अनियंत्रित बजरी ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में होरीलाल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटी विमलेश घायल हुई है। घटना के बाद दोनों को एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने होरीलाल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं विमलेश को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया। घटना के बाद सदर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पियर कहाँ पे? कहाँ जा रही है? सालागू। तो ये कायदे बाइक से ही कायदे मोटरसाइकिल से ही हैं? और जो टक्कर कायदे है ये ट्रैक्टर से? अच्छा। बाड़ी शहर की नगर पालिका के 35 वार्डों में तैनात ठेका सफाई कर्मचारी दूसरे दिन मंगलवार को हड़ताल पर रहे। दूसरे दिन राष्ट्रीय सफाई मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन थनवार ठेका कर्मियों के पास पहुंचे और फिर सफाई कर्मियों की 3 मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय सफाई मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन थनवार ने कहा कि ठेका सफाई कर्मियों का ठेकेदारों द्वारा वर्षों से शोषण किया जा रहा है। इससे पूरे माह सफाई का कार्य कराया जाता है और मात्र 5200 रुपए के अल्प मानदेय भुगतान किया जाता है। इनका वर्षों से पीएफ व ईएसआई भी जमा नहीं किया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में इनसे नाम मात्र के भुगतान पर सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इतना कम वेतन मिलने के कारण इस महंगाई के दौर में इनका परिवार का खर्चा उठा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक से इनका पेट पालन भी नहीं हो पा रहा, जिससे इन ठेका सफाई कर्मियों के सामने रोजी रोटी तक का संकट आ गया है। ठेकेदारों द्वारा नगर पालिका बाड़ी के 45 वार्डों की सफाई के लिए सफाई कर्मी बहुत कम नियुक्त कर रखे हैं। 4
सफाई कर्मचारियों के कार्य को एक ही कर्मचारी से कराया जा रहा है। इस तरह नगरपालिका बाड़ी द्वारा ठेका सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन इसका विरोध करता है। मसूदपुर सरकारी स्कूल में निर्माण कार्य कर रहे मजदूर पर स्कूल के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन का तार टूटकर गिर पड़ा। साथ ही मजदूरों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, वहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि मजदूर हज्जू पुत्र सूखा निवासी बिसायतीपुरा सेपऊ रविवार को सदर थाना धौलपुर इलाके के गांव मसूदपुर के सरकारी स्कूल में निर्माण कार्य कर रहा था। इसी दौरान स्कूल के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन का तार टूटकर मजदूर के ऊपर गिर पड़ा। इससे वह अचेत हो गया। साथ ही मजदूरों और ग्रामीणों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इस पर परिजन उसे ग्वालियर ले गए, जहां सोमवार देर रात को उसकी मौत हो गई। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि सरकारी स्कूल में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिरने से उसकी मौत हुई है, जिसका पोस्टमार्टम ग्वालियर में हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोरोना के बाद से साइबर ठगी के मामले बढ़ गए हैं, जो सभी के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। वहीं ठग गिरोह के लोग नए नए तरीकों से लोगों के साथ ठगी करके उनके पसीने की गाड़ी कमाई हड़प लेते हैं। साथ ही हर बार ठग गिरोह के लोगों को कभी सोने की ईंट के नाम पर, तो कभी गाड़ी बेचने, तो कभी प्रोजेक्टर के मदद से वीडियो कॉल के जरिए न्यूड फोटोशूट करके एक वीडियो बनाकर संबंधित को ब्लैकमेल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करते हैं। साथ ही ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगई गांव के निवासी कृष्णकांत दिहरा पुत्र ब्रजेश दिहरा के साथ हुआ है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी आईडी को हैक करके संबंधित लोगों को लोन लेने के मैसेज भेजे और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके पैसे मांग रहा, जिस पर पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क करके समस्या को बताया और पीड़ित के द्वारा उक्त मैसेज करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज भी सभी लोगों से ये अपील करता है, यदि आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का फोन आए तो उसे रिसीव न करें और ना ही उक्त ठगों के द्वारा भेजे गए किसी लिंक आदि पर क्लिक करें। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हाँ भैया जी, क्या मामला है? जी, मेरा नाम है कृष्णकांत कुमार दिगरा, आंगई का रहने वाला हूँ। तो मेरे रिलेटिव के जितने भी नंबर हैं उन पर कोई व्यक्ति अनजान नंबरों से कॉल कर रहे हैं और लोन के बहाने से पैसे डलवा रहे हैं, लिंक डाल रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गंदे गंदे अश्लील वीडियो डाल रहे हैं। ये परेशानी आ रही है। इसको लेकर के आपके द्वारा किसी को सूचित किया गया है? जी, मैंने साइबर क्राइम में भी कॉल करके सूचना दे दी है। कल मैं धौलपुर निहालगंज थाने में भी गया था, तो वहाँ से मुझे बुलाया था कि संबंधित थाने में आप जाइए। तो मैं अभी सरमथा थाने में भी अनिल कुमार गौतम जी से मिलके आया हूँ, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोइटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोइटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879।
भाजयुमो के जाटौली मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी ने मंत्री हरेंद्र कुमार के सहयोग से ग्राम नेकपुर में भर्ती परीक्षा में अनियमितता के विरोध में तथा बेरोजगारी भत्ते की मांग हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष राघवेंद्र त्यागी, मंत्री सौरभ सिंह, मंडल उपाध्यक्ष दीपू कुशवाहा, कार्यकारिणी सदस्य चंद्रकांत त्यागी, रमाकांत, सुनील, संतोष, राहुल शर्मा, आशु त्यागी, विनोद त्यागी, आकाश, दीपू त्यागी, ऋतिक त्यागी, कुलदीप, शिव कुमार, गौरव, सरपंच अमरीश और समस्त युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन एवं दिशा फाउंडेशन धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कायस्थपाड़ा धौलपुर एवं अटल सेवा केंद्र कायस्थपाड़ा धौलपुर में बाल लैंगिक अपराध, बाल श्रम एवं बाल विवाह को रोकने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। संस्था निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि धौलपुर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर छगनलाल के नेतृत्व में आज जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों को बाल अधिकार, बाल शोषण, गुड टच एवं बैड टच एवं बचपन बचाओ आंदोलन हेल्पलाइन नंबर 1800-102-7222 एवं चाइल्ड लाइन 1098 सेवा के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर छगनलाल ने बताया कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल विवाह अधिनियम 2006 तथा बाल श्रम अधिनियम 1986 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। यदि आपको उक्त में से कोई भी समस्या हो तो आप सहायता के लिए बचपन बचाओ आंदोलन के हेल्पलाइन नंबर 1800-102-7222, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं बाल कल्याण समिति को संपर्क कर सकते हैं। काउंसलर पार्वती देवी ने गुड टच एवं बैड टच के अलावा पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया, छोटे बच्चों की बातों को अनसुना करना, गाली गलौज करना, अश्लील चित्र या किताब दिखाना, गलत तरीके से छूना, शारीरिक संबंध बनाना, मजदूरी कराना, चिढ़ाना बाल शोषण है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। कार्यक्रम में उपस्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कायस्थपाड़ा धौलपुर प्रधानाध्यापक ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि कैलाश सत्यार्थी द्वारा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक अच्छा कार्य कर रही है। आने वाले समय में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से बच्चे जागरूक होंगे, जो बच्चों के लिए एक अच्छी पहल है। धौलपुर में आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सडकोली में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लटूर चंद त्यागी का सेवानिवृत्ति एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिक्षेत्र के सभी व्याख्याता तथा अध्यापक ने भाग लिया। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सत्यपाल सिंह परमार ने बताया कि काफी समय तक त्यागी जी महाराणा स्कूल धौलपुर तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में व्याख्याता के पद पर रहे। वहां पर उनका हमेशा एक नियम था, चाहे क्लास में एक ही छात्र क्यों न आया हो, वे समय पर पूरी तल्लीनता के साथ अपनी क्लास लेते थे। त्यागी जी ने हमेशा विद्यालय के समस्त शिक्षकों को अपने परिवार के रूप में ही माना है। धौलपुर जिले के गांव गोधना का पुरा में घर के सामने कोठरी पर खेल रहे 9 वर्षीय बालक का संतुलन खराब होने से कोठरी से नीचे गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन घायल बालक को लेकर बाड़ी उपखंड पर स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल बालक को भर्ती कर उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार गांव गोधना कपुरा निवासी 9 वर्षीय बालक योगेंद्र पुत्र चरण सिंह जाटव अपने मकान के सामने बनी कोठरी के ऊपर खेल रहा था। तभी अचानक बालक का संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते बालक कोठरी की छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बालक को घायल देख परिजनों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में परिजन घायल बालक को लेकर बाड़ी उपखंड पर स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल बालक को तत्काल भर्ती कर उपचार शुरू किया। महाराष्ट्र का एक परिवार दे रहा गौरक्षा का संदेश, पहुंचा धौलपुर। वैसे तो गाय को वैदिक युग से गौ माता का दर्जा प्राप्त है, परंतु संसाधनों के अभाव में अगर किसी पालतू जानवर की दुर्दशा हो रही है तो वह इस गौ माता की हो रही है, क्योंकि किसानों द्वारा अपनी फसल को आवारा पशुओं व जानवरों से बचाने के लिए कटीले तारों की बाड़ लगा दी जाती है, जिसके कारण गाय व अन्य पशु अपना पेट भरने के लिए उन कटीले तारों में प्रवेश तो कर जाते हैं, परंतु उनका शरीर जख्मी हो जाता है और वे घायल हो जाते हैं। कई जगह तो जख्मों के कारण उपचार के अभाव में गायों की मौत तक हो जाती है और किसी को तो बिल्कुल भी दया नहीं आती। इसके विपरीत महाराष्ट्र का एक परिवार गौरक्षा की मिसाल बनकर भ्रमण कर रहा है, जिसके द्वारा अपने निजी वाहन में गाय के बछड़े को देवी दुर्गा की मूर्ति के साथ रखकर सभी हिंदू भाइयों से यह निवेदन किया जा रहा है कि हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए तथा अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। बातचीत करने पर पता चला कि वह अपने घर गायों की सेवा करता है तथा उसके द्वारा किसी से भीख नहीं मांगी जाती। लोक श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी देते हैं उसे वह अपनी गायों व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने बताया कि मैं दिल्ली से महाराष्ट्र तक हाईवे रोड के सहारे
हैं कि सभी गांवों में संदेश को पहुंचा रहा हूं कि हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।